नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम देख रहे थे, यानी हमारी जो पिछली क्लास है वर्णमाला टोटल समाप्त हो चुकी थी। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। यानी जो हमारे लेखपाल यूपी पुलिस आने वाली है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हम देखेंगे चैप्टर का नाम है समास। ये समझ लेना, कम से कम कोई भी एंट्रेंस हो हमारा, कम से कम 2 और अधिक से अधिक 5 तक पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम समास को देखेंगे कि समास है क्या। यानी जो समास है, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। हम कह सकते हैं छोटा। संक्षेप यानी बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि बड़ा होता है यानी विस्तार होता है। विस्तार नहीं होता। संक्षेपीकरण का मतलब होता है किसी बात को छोटा कर बताना ही क्या कहलाता है, संक्षेपीकरण कहलाता है, यानी संक्षेप कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि भाई संक्षेप में बताओ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़ा कर बताने को कह रहा है। वो कह रहा है उसका जो मोस्ट हिस्सा है, यानी जो उसे छोटा कर बताओ, ठीक है, वो कहलाता है संक्षेपीकरण। और संक्षेपीकरण यानी अर्थात समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, संक्षेप है। हम पहली बात करते हैं कि समास होता क्या है, यानी तो समास पाया कहाँ जाता है। ठीक है, यदि मैं बात कहूँ आपसे कि समास पाया कहाँ जाता है, तो बात करते हैं हम कि समास हमेशा 2 पदों में पाया जाएगा, यानी 2 शब्दों में पाया जाएगा। 2 से अधिक शब्द हो सकते हैं, लेकिन अनिवार्य जो शब्द होंगे वो 2 शब्द होंगे। यदि कहीं पर केवल एक शब्द दिया गया है तो वहाँ पर समास नहीं पाया जाएगा। ऐसे मान लीजिए मैं आपसे कहने लगूँ, मैंने लिखा राम, और कोई कहने लगे कि राम में समास कौन सा है, तो राम में कोई भी समास नहीं पाया जाएगा, क्योंकि राम केवल एक सिंगल पद है। क्या है, ये एक सिंगल शब्द होने की वजह से यहाँ पर कोई भी समास नहीं होगा। क्योंकि जो समास है, समास कहता है कि शब्द प्लस शब्द के मेल से जो परिवर्तन होता है वही परिवर्तन कहलाता है समास। क्या उसने कहा, शब्द प्लस शब्द के मेल से जो परिवर्तन होगा वही क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा। तो हमें पता चला कि वहां पर 2 शब्दों का होना अति आवश्यक है। यदि वहां पर केवल एक शब्द दिया जाएगा, जैसे कि राम दे दिया है, ठीक है, आपसे कहने लगे कि राम में समास कौन सा होगा, घर में समास कौन सा होगा, या स्कूल में समास कौन सा होगा, ट्रैक्टर में कौन सा समास होगा, तो वहां पर कोई भी समास नहीं होने वाला। वहां पर 2 पद होने बहुत ही जरूरी हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने विद्यालय लिख दिया, जब हम यहां पर विद्यालय लिखे तो हमने एक शब्द निकाला यहां से विद्या, और दूसरा निकला आलय। जब हमें पता चला कि यहां पर 2 शब्द हैं, एक विद्या है और दूसरा आलय है, इन दोनों के मेल से ही बना है विद्यालय, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर समास होना अति आवश्यक है। यानी यहां पर समास कंफर्म है कि पाया ही जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चला जहां पर 2 शब्द होंगे वही क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा। सिंगल पद में समास नहीं होने वाला। ठीक है, ऐसे मान लीजिए जैसे कि अभी हमने कहा, मैंने लिखा जेब प्लस कतरा। इसके मेल से क्या बना है, जेब कतरा, और जेब कतरा में क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा, क्योंकि जेब कतरे में 2 शब्द बने हैं। तो यहीं से हमारी परिभाषा बन गई। परिभाषा कहेगी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार यानी बदलाव यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो विकार यानी बदलाव परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और समास कितने प्रकार का होता है, यदि हमसे कहा जाए कि समास कितने प्रकार का है, तो 6 प्रकार का है। ठीक है, कितने प्रकार का, 6 प्रकार का। और समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है, यानी किसी चीज को छोटा करना। यदि हम बात करें समास के 6 के 6 प्रकार की, जिसमें हमारा फर्स्ट नंबर पर आता है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास,
दूसरे नंबर पर आता है तत्पुरुष समास। तीसरे नंबर पर आता है द्वंद्व समास। चौथे नंबर पर आता है द्विगु समास। पांचवें नंबर पर आता है कर्मधारय समास। और छठे नंबर पर आता है बहुव्रीहि समास। ये हमारे टोटल समास के 6 भेद हैं। ये ध्यान रखना, कभी कभार क्वेश्चन हमें दे देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास का भेद नहीं है, तो इसलिए हमें 6 के 6 का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे मान लीजिए कि वहाँ पर दे दिया कि हमसे कहा गया कि समास का कौन सा भेद नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन अव्ययी भाव समास दे दिया, दूसरे नंबर पर दे दिया तत्पुरुष समास, तीसरे पर द्वंद्व समास और पांचवें पर दे दिया विसर्ग समास। तो वहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि समास का कौन सा भेद है, कौन सा नहीं है। और जब हमें इस चीज़ का पता होगा, यानी कब पता होगा, जब हमें इनका 6 के 6 का नाम ध्यान होगा। और 6 के 6 के नाम ध्यान से होने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे समास में अनिवार्य पक्ष होते हैं वो होते हैं 2। यदि हमसे कहा जाए कि समास के अनिवार्य पक्ष कितने हैं तो आंसर हमेशा 2 लगाना है। लेकिन हमसे कहा जाए कि समास के कितने पक्ष होते हैं तो 2 या 2 से अधिक पक्ष हो सकते हैं, ठीक है। और जब 2 या 2 से अधिक पक्ष होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि हमारे 2 शब्दों में समास पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई पद हमारा प्रधान भी जरूर होगा। प्रधान जैसे कि ऐसे मान लीजिए, जैसे कि हमारे घर में कई सारे सदस्य हैं, कई सारे सदस्य मतलब उन्हें हम शब्द मान लें, तो जो हमारे घर के सदस्य हैं वो हमारे घर में एक मुखिया होता है जिसके पीछे सारा परिवार चलता है। उसी प्रकार यहाँ पर जब 2 शब्द दिए गए हैं तो इसमें कोई ना कोई एक पद मुखिया होगा जिसके पीछे दूसरा पद चलेगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है कि कौन सा पद प्रधान है, ठीक है, अव्ययी भाव समास का कौन सा पद प्रधान है। तो इसीलिए मैं आपको यहीं पर बता दूं कि हमारे 2 पद होते हैं जिसे हम कहते हैं प्रथम पद या फिर कह सकते हैं पूर्व पद। पूर्व पद, ठीक है। एक होता है दूसरा पद या फिर हम कह सकते हैं द्वितीय पद या फिर कह सकते हैं इसे उत्तर पद। उत्तर पद यानी पूर्व माने पहले और उत्तर यानी बाद का पद, ठीक है। यानी हम इसे कह सकते हैं प्रथम पद, पहला पद, पूर्व पद, ठीक है। और इसे हम कह सकते हैं दूसरा पद, बाद का पद, उत्तर पद, द्वितीय पद, ठीक है। यदि हम बात करें अव्ययी भाव समास की, तो अव्ययी भाव समास एक ऐसा समास है जिसका केवल पूर्व पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान नहीं होता। यदि हम बात करें तत्पुरुष समास की, तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान नहीं होता। यदि हम द्वंद्व समास की बात करें तो हमारे 6 समासों में से केवल एक ही समास ऐसा है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं और वह समास है द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वह कौन सा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, तो कौन सा है? द्वंद्व समास है। यदि हम बात करें द्विगु समास की, तो द्विगु समास का उत्तर पद प्रधान होता है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था 2018-19 में, तो वहाँ से उसमें क्वेश्चन आया था कि वह समास कौन सा है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है परंतु पूर्व पद संख्यावाचक होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा द्विगु समास है इसका उत्तर पद प्रधान होता है परंतु पूर्व पद संख्यावाचक होता है, ठीक है। यदि हम कर्मधारय समास की बात करें तो कर्मधारय समास में भी दूसरा पद यानी अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है। लेकिन ये हमारे लिए कर्मधारय समास बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम 4 चीज़ों का प्रयोग करने वाले हैं जिसमें
क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि वह समास कौन सा है जिसमें उपमेय, उपमान, विशेषण, विशेष्य का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना है, केवल हमारा कर्मधारय समास एक ऐसा समास है जिसमें उपमेय, उपमान, विशेषण और विशेष्य का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मैं आपको इनके बारे में आगे बताऊंगा कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या है, विशेषण और विशेष्य है क्या चीज़। ठीक है, यदि हम बहुब्रीहि समास की बात करें, बहुब्रीहि समास है क्या, यानी बहुब्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं और कहीं कहीं पर तीसरे पद को ही प्रधान मान लिया जाता है। ठीक है, यदि मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता, लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपसे एग्जामिनर कह दे कि वह समास कौन सा है जिसका तीसरा पद प्रधान होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि बहुब्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि तीसरे दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, जिसे के प्रधान पद मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ से भी एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट यानी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि बहुब्रीहि समास केवल एक ऐसा समास है जिसके दोनों पद आपस में मिलकर एक विशेषण बनाते हैं जो किसी तीसरे पद की ओर यानी संज्ञा की ओर इशारा करता है। जब ही कहा जाता है कि बहुब्रीहि समास का तीसरा पद प्रधान होता है। यहाँ तक कि जब हम बहुब्रीहि समास को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको फुल डिटेल में पता चलेगा। यानी ऐसा मान लें कि समास में कोई भी अब तक जो आपके साथ कन्फ्यूज़न है वो अब कन्फ्यूज़न नहीं रहने वाला। ठीक है, क्योंकि हम लास्ट में ट्रिक के साथ साथ यानी पहले हम बेस देखेंगे, बेस के बाद क्योंकि कहा जाता है जब हम बेस किसी चीज़ का पढ़ लेते हैं तो ट्रिक खुद पे खुद बन जाती है। लेकिन यदि किसी के बेस से समझ में नहीं आया, वैसे तो समझ में बिल्कुल आराम से आएगा। ठीक है, दिक्कत लेने की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन लास्ट क्लास में हम बिल्कुल आपको सेटिस्फाई कर देंगे कि ट्रिक के साथ कि कैसे हमें पहचानना है, कैसे नहीं पहचानना। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि अव्ययी भाव समास होता क्या है, अव्ययी भाव समास की पहचान क्या है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।